प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में पिता के वचन को निकालें, मनन करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का सुंदर दिन के लिए, सुंदर सांस के लिए कि आज हम जिंदा हैं, अपने लोगों के बीच में हैं। यद्यपि तकलीफ़ें तो हैं परंतु फिर भी प्रभु ने संभाल के रखा है। हालेलुया। सो आइए प्रभु के वचन को निकाले। भजन संहिता के पुस्तक अध्याय 34 निकालेगा, उसका वचन 17 और 18 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। वचन में स्पष्ट है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप। जब आपका घर टूट जाए, आपका परिवार, आपका फाइनेंशियल स्थिति टूट जाए, आपकी स्थिति लोन या किस्त पटाने की ना हो, कोई आपसे प्रेम नहीं करने वाला, सब तिरस्कार कर देंगे। आपका दिल टूट गया, आप डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, परमेश्वर के लोगों ऐसे दशा में कौन आपके पास आएगा? कोई भी नहीं। आपका घर की स्थिति सही नहीं है, आपके शारीरिक स्थिति सही नहीं है, जीवन संगनी भी छोड़ के चली जाएगी। जीवन साथी जिसने कहा कि मैं जीवन भर तेरे साथ रहूँगा, आपने अपने अनुभव में देखा होगा। लेकिन परमेश्वर का दास राजा दाऊद इस बात को कहता है। देखिए उसके जिनमें कितने उतार चढ़ाव आए, उसके बेटे के साथ, उसके घर में, उसके फैमिली लाइफ में। पर राजा दाऊद कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। वचन में स्पष्ट है। हालेलुया। यदि आपका हृदय टूटा है, आज मन खराब है, यदि मन में व्याकुलता है, घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऑफिस में अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चों के साथ, बेटी के ससुराल में, आपके फाइनेंस वाले जीवन में, या हो सकता है आपके आत्मिक जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ टूटा सा, उखड़ा सा है, तो मैं आपको एक खूबसूरत बात कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर आपके करीब में है। हमारा परमेश्वर, हाँ हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारे करीब में है। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, जब सब कुछ अंधेरा था, तो लिखा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? आपको यह विश्वास करने में बहुत मुश्किल लगेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मन टूटा है, मन धोखा खाया हुआ है, मन बहुत परिस्थितियों से घबराया हुआ है। और ऐसे दशा में ये विश्वास करना कि प्रभु आपके साथ है, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन सच्चाई है, जब बेडौल और सुनसानपन था, जब कोई नहीं, तब परमेश्वर का आत्मा था। यीशु मसीह बियाबान में अकेले थे और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। गसमनी के बगीचे में कोई नहीं, सब सो रहे हैं, पर परमेश्वर के दूत वहाँ पर उपस्थित थे। वही परमेश्वर के दूत आज आपके साथ हैं, आपके जीवन में है। विश्वास कीजिए, सहायता मांगिए, प्रभु सहायता करेगा। वचन 17 को बहुत ध्यान से समझिएगा। वचन 17 कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। आज आपकी कोई नहीं सुन रहा है। हो सकता है परिस्थितियाँ आपके विरोध में है, आपका परिवार आपके विरोध में, मसीह के कारण बहुत सारी पीड़ाओं से होकर आप गुजर रहे हैं। आपके पास शायद पाप का बहुत ऑप्शन है, पर आप पवित्रता में हैं, और पवित्रता में होने के कारण शायद आज आप संघर्ष कर रहे हैं, डेली डिप्रेशन और तनाव में कि प्रभु इस पाप से मुझे बचा, इस पवित्रता में मुझे रख प्रभु। निसंदेह प्रभु इस प्रार्थना को सुनेगा, आप पर दया करेगा। आप धार्मिकता में हैं, पाप की तरफ नहीं जा रहे हैं, यही बात परमेश्वर को पसंद है। आपका हृदय टूटा हुआ है, याद रखिएगा स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब दाऊद ने पाप किया, उसकी जिनमें गड़बड़ी हुई, भजन 51 निकाल के पढ़िएगा। उसने कहा 16, 17, 18 वचन में, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। और आगे कहता, हे परमेश्वर तो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, जब ये वचन कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है, फिर एक और जगह कहता है वो टूटा मन योग्य बलिदान है। इसका मतलब है आप परमेश्वर की वेदी में हैं और आप अपने टूटे हुए मन से जब उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर के लोगों, टूटा हुआ पात्र आप बनकर जब उसकी आराधना करते हैं, ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आपको याद है यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर चढ़े हुए हैं और वहाँ वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर इन्हें माफ़ कर, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। पता है वहाँ क्या हो रहा है? स्वर्ग में पिता देख रहे हैं कि जो मनुष्य के देह पर अवतरित है वो कैसे अपने आप को प्रस्तुत करता है। जब आपका घर खाली हो, आपका पॉकेट खाली हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप कहें सुबह उठ कर परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है प्रभु मेरा दुकान नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे घर में सब कुछ ठीक नहीं है, पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आप ये करेंगे तो आप ये विश्वास के द्वारा घोषित करते हैं आपके उस उजड़े हुए जीवन को, उस बेडौल जीवन को परमेश्वर बनाने में योग्य है और आप उसकी सामर्थ पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर इस बात को देखकर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। जब अब्राहम के बच्चे नहीं हुए
उसी का भतीजा है लूत, उसकी 2 बेटियां हो गई, उसी का भतीजा, शादी ब्याह बच्चे उसके सामने हो रहे हैं। आप बाइबल निकाल कर देखिए, अब तक अब्राहम के बच्चे नहीं हुए। सारा और अब्राहम दिनों दिन बूढ़े हो रहे हैं, उसकी शरीर की स्थिति और दयनीय होती जा रही। पर क्या उन्होंने विश्वास खोया? नहीं खोया। 99 वर्ष में 17वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, अब्राहम सुन, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये दुख, ये पीड़ाएं कभी कभी आपको सिद्ध करने के लिए आती है। प्रभु के लोगों, हो सकता है आप एक बड़ा सा लकड़ी का गोला, एक पेड़ बड़ा आपके आंगन में मान लीजिए एक बड़ा सा पेड़ हो, उसे कटवा के अगर आप बढ़ई को दे देंगे, ये कहेंगे कि कोई इसे खूबसूरत मेज बना दे, खूबसूरत टेबल बना दे, आपको क्या लगता है वो बिना आरी चलाए, बिना औजार चलाए वो बना सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आप जानेंगे, अगर आपके सामने वो लकड़ी को चीरेगा तो आपको बड़ा दुख लगेगा, ये बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, इससे होगा कि नहीं होगा, आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा। पर एक समय आएगा वो अपना आरी चलाएगा, अपना औजार चलाएगा, और एक समय आएगा जब वो बेहतरीन और खूबसूरत उस मेज को बना के आपको देगा। उसके लिए उसे आरी चलाना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब आपके मेरे जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा आता है, तो हम परमेश्वर के सामने आके रोते हैं, प्रभु ये दुख चला जाए, ये समस्या चली जाए। पर गतसमनी के बगीचे में यीशु की प्रार्थना अलग है। उसने कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं चाहता हूँ ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और अब उसी का बेटा कलवरी के क्रूस पर है, बेइज्जती, अपमान, निंदा सीमा से बाहर, और अब वो क्रूस पर है। और आप देखिए 3 दिन के बाद हर एक प्राणी उसके सामने घुटना टेके हैं। हालेलुया। जो बेइज्जती कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं, वही कह रहे हैं निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र है। जिस सेनापति ने उस पर कोड़े लगाए, वो कहता निश्चय ये परमेश्वर का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, यदि आज आप डिप्रेशन, तनाव, पीड़ा, अलगाव, टूटा हुआ हृदय है, टिके रहिएगा, बने रहिएगा। लोग ताने दें, चुपचाप बैठे रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आप उनसे नहीं जीत सकते शरीर में, पर परमेश्वर आपको जब ऊंचा उठा देगा, उनको झुकना पड़ेगा, उनको नीचे आना पड़ेगा। आपका उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए कि प्रभु मुझे इतना उठा दे, ये नीचे हो जाए, वो नीचे हो जाए, मैं इससे ऊपर नहीं। ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, ऐसी प्रार्थना प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। यीशु की प्रार्थना, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और उस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन उस स्तर पर, उस अगले लेवल तक जाएगा जिसकी आपने अब तक कल्पना नहीं की है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन, यदि आपका मन टूटा है, धोखा खाए हैं, भरोसा किए हैं, दिल टूट गया है, आपके अपने लोगों ने आपको नोचा है, आपके दिल को दुखाया है, प्रार्थना कीजिए, उनके लिए भी दुआ कीजिए, और अपने लिए कि प्रभु इस परिस्थिति में मैं वफादार हो जाऊं। वो विधवा को आप जानते हैं, कुछ नहीं है उसके पास, केवल 2 दमड़ी, और इस दशा में वो वफादार है। हालेलुया। वो मंदिर में दान दे रही है। उस महिला के घर को झांक के देखिए, वो सारपत की विधवा, आपको याद होगा पुराने नियम में, वो कहती है मेरे पास बस ये आटा, ये तेल है, बस रोटी बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। पर जब एलिया उसके घर में पहुंचता है, उसने पहली रोटी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसे बना कर दी। परमेश्वर के लोगों, सारे देश में अकाल, पर उसका अकाल उस घर में नहीं पहुंचा, वो खाते रहे। हालेलुया। सारा संसार अंधेरा रहेगा, आप उजाले में रहेंगे, क्योंकि आप प्रभु की बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटा हो। आपके मिनिस्ट्री में बहुत तूफान आए, आपकी सेवकाई में, आपके पर्सनल लाइफ में वफादार रहिएगा, प्रभु आपके सिर को ऊंचा करेगा। और आप देखोगे उस दिन आप आंसू के साथ धन्यवाद करोगे, और आप चिल्ला कर रोगे कि खुदावन धन्यवाद, तूने मेरे बेडौल जीवन को बनाया है। जो लोग मुकदमा कर रहे हैं, जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, उनको मत देखिए। अपने टूटे हृदय को प्रभु के चरणों पर लाइए, वो आपको ऐसा पात्र बनाएगा, ऊंचा उठाएगा, और संसार देखेगा आप यीशु के हैं। हालेलुया। आइए दुआ करें, खुदावंद परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्यारे पिता, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, टूटे मन के लिए धन्यवाद। जिस दशा, जिस परिस्थिति में हम हैं, उस दशा में आपके प्रति वफादार रहें और तुझसे लिपटे रहें, ऐसी तू दया करते प्रभु जी। ये विषम परिस्थितियाँ, ये संसार की दशाएं हमारे विश्वास को तोड़ने वाली ना हो प्रभु जी, परंतु इन विषम परिस्थितियों में हम और वफादार हो जाएं, ऐसी तू सहायता कर प्रभु। जितने भाई बहन परेशानी में, पीड़ा में, दुख में है, समस्याओं में, बीमारी में, रोग में है, वे सब चंगे हो जाएं और यीशु की महिमा इनके जिन्हें प्रकट हो। प्यारे पिता, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।